अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 की ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जिस तरह के पाकिस्तान सुपर लीग का जो है मरहला लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में जारी है और गुज़िश्ता रात एक और सनसनीखेज़ मुकाबला देखने में मिला, जिस तरह के कराची किंग्स की टीम जो है अपनी एक समझ के पहली फतह के बिल्कुल करीब पहुंचने के बाद जो है वो इसको जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स से अगर कहें कि मुंह से जो है वो फतह वो छीन ली। तो ऐसा ही हुआ कि लास्ट ओवर खासतौर पर अगर बात कर रहे हैं वकास मकसूद ने जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड के फास्ट बॉलर उन्होंने एक शानदार ओवर किया और 8 रन चाहिए थे, लेकिन कराची किंग्स को उन्होंने 8 रन स्कोर नहीं करने दिए और खासा जो है दिलचस्प मुकाबला रहा। और आज अगर बात करें तो आज के मैच के वाले से पेशावर ज़ल्मी और कोयटा की टीमें आमने सामने होगी और ये मैच भी खासा दिलचस्प है क्योंकि अब जो टीम जो है वो फतह हासिल करेगी उसके लिए क्वालिफाई करने के लिए जो है आसान होता जाएगा और प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए उसकी जो उम्मीदें रोशन होती जाएंगी। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं इनका तारुफ कराऊंगा। सबसे पहले हमारे साथ स्टूडियो में स्पोर्ट्स एक्सपर्ट तजियाकार शाहनवाज खान हमारे साथ। मुझे शाहनवाज आपको वेलकम करते हैं और इसके साथ साथ हमें वीडियो लिंक पे इस्लामाबाद यूनाइटेड के फास्ट बॉलर वकास मकसूद ने ज्वाइन किया हुआ है और लास्ट जो है मैच में उन्होंने बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई थी। वकास भाई आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूं, बताइएगा लास्ट ओवर और 8 रन दरकार है कराची किंग्स को, एक बड़ा ही प्रेशर और बड़ा ही समझे सनसनीखेज मुकाबला हुआ, फीलिंग्स क्या थी आपकी और आपको लग रहा था कि आप जो है 8 रन रोक पाएंगे? जी थैंक यू। सबसे पहले तो जब सेकंड लास्ट ओवर हो रहा था ना, हसन कर रहा था, तो मैं अपने फील्डिंग पे पोजीशन पे खड़ा बस यही सोच रहा था कि टोटल मिलेगा ना तो मैंने उसे डिफेंड करना है। और तो मेरे ज़हन में और दूसरी कोई राय थी नहीं कि ये टोटल मैं नहीं कर सकता, डिफेंड नहीं कर सकता, या मुझे या जितना भी या 5-10 जितना भी बचेगा, तो बस यही सोच रहा था कि अगर लास्ट ओवर तक मैच गया और जितना भी टोटल हुआ वो मैं डिफेंड करूंगा। और उसमें अपनी बेसिक पे रहा, अपना एरिया को हिट किया और अपना जो स्ट्रॉन्ग जोन है मैं बॉल करता हूँ, जो मेरी वेरिएशन है, और मैं वहां पे रहा और वहां पे मैंने एरिया को हिट किया और जिसपे मेरे कामयाबी मिली। और बिल्कुल काम था, मतलब ये कोई प्रेशर नहीं था। एक होता है ना कि इंसान सोचता है कि हाँ, बस ये था कि अगर मैं करूंगा तो हमारी टीम जीतेगी और सारे लड़कों का मिलकर ये था कि हमने जीतना है और बस एक ही वे में था कि हमने ये जीतना है और जीतना है बस। और ये बड़ी अच्छी बात है कि इस्लामाबाद ने जो है जिस तरह की फाइट की है वो हमें दिखाई दी कि बिल्कुल टीम कप्तान खासतौर पर अगर हम बात करते हैं, शादाब खान मौजूद नहीं थे, अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड हुए और उसके बाद जो आसफ अली ने कप्तानी की है और बड़ा ही ज़ाहिर है उनकी गैर मौजूदगी में जिस तरह टीम ने फाइट किया वो दिखाई दे रही थी। अगर कहा जाए इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो पोजीशन है किस हद तक सेटिस्फाई है, खासतौर पर बॉलिंग के शोबे में आप मुंसलिक हैं, फहीम आपके साथ हैं और हसन अली हैं, कितना जो है वो पेस अटैक इस्लामाबाद का मजबूत है? जी बिल्कुल, मोराल लास्ट जो गेम हम जीते हैं पूरी टीम जेल है और मोराल बड़ा हाई है। तो कोशिश यही करेंगे कि जो भी हमारे सामने जो अपोजिशन आए और जो हमारी बॉलिंग अटैक है माशाल्लाह, जैसे हसन है, फहीम है और साथ में मैं हूँ, और जितना भी बॉलिंग अटैक माशाल्लाह बहुत अलग कर रहा है हमारा। बॉलिंग में हमें थोड़ी स्ट्रगल हो रही है एक दो जगह पे, तो कोचेज के साथ एक जो अपना जाके नेट्स में जाके उस पे कमी पे काम करेंगे और इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग और कम बैक करेंगे। अच्छा विकास, मुझे आप ये बताओ कि कल जिस तरह आखिरी ओवर में 8 रन चाहिए थे, साजिद ने जैसे आपसे कहा कि आपकी क्या मतलब कितनी एक्साइटमेंट थी और फिर आपको क्या मतलब आपकी फीलिंग्स थी जब आप कह रहे थे कि 8 स्कोर बहुत कम स्कोर है और पीएसएल की हिस्ट्री में शायद पहली मरतबा हुआ है कि इतने कम स्कोर में जो वो भी स्पेशली फास्ट बॉलर का ओवर है और उसने वो रन्स नहीं होने दिए, तो अपनी सेलिब्रेशन कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही था। मैंने पहले भी बोला जैसे कि 8 रन थे जब मुझे ओवर मिला तो मेरे माइंड में बस यही था कि मैंने इसको सेव करना है। वो कैसे करना है, क्या करना है, ये मुझे नहीं पता था, बस मुझे ये पता था कि मैं अपने स्ट्रॉन्ग एरिया फिट करना और उसमें अल्लाह की मदद शामिल हुई है। और साथ जैसे बात कर रहे थे, आसिफ आ रहा था, हसन आ रहा था मेरे पास, तो मैं अपने स्ट्रॉन्ग जोन पे रहा हूँ। मैंने मतलब जो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया था, जो मैंने स्लो वन करता था या बॉल स्किट होता था, तो उसी पे रहा हूँ। विकेट में थोड़ा सा बॉल स्किट भी हो रहा था और मेरी बात यही हो रही थी कि हमें ना 1 विकेट चाहिए। जब 1 आउट करेंगे जो नया बैट्समैन आएगा उसके लिए आसान नहीं होगा, इस विकेट को मुश्किल हो जाता है, मुश्किल होनी थी। तो इस वजह से बस उसी में थोड़ा सा कामयाबी ये हुई कि जैसे अमाद भाई की हमें विकेट मिली, तो उसके बाद जो था ना थोड़ा सा और बूस्ट मिला कि हम ये कर सकते हैं, हम ये करेंगे। तो नेक्स्ट बॉल पे जैसे सिंगल हुई, उसके बाद फिर बोल्ड हुआ, तो बस यही था कि 1 विकेट चाहिए इन दोनों में से और जो नया बैट्समैन आएगा उस पर प्रेशर करेंगे, एक आधा बॉल डॉट होगा, तो और बस वही हुआ जैसे बंदा सोच रहा था ना उस टाइम वैसे ही हो रहा था।
तो अल्लाह की तरफ शादाब, मुझे ये बताओ आप वकास के शादाब के अनफिट होने की वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड को कितना लॉस हुआ है? डेफिनेटली वो टॉप विकेट टेकर हैं और बड़े मतलब जबरदस्त हैं, तो कल बहुत ज्यादा कमी आप लोगों ने महसूस की होगी शादाब खान के अनफिट होने की वजह से। देखिए जी, सबसे पहले तो वो स्कीपर थे और फ्रंट से लीड करते थे। ऑब्वियसली शादाब भाई के जाने से बड़ा लॉस हुआ था हमें उस टाइम। तो हमारा बस यही था कि जब शादाब भाई नहीं थे तो उसके बस ये डिस्कस किया सारे सीनियर प्लेयर ने मिलके कि किसे करना चाहिए। तो आसिफ, तो हमें जो बेस्ट चॉइस लगी उस टाइम आसिफ भाई ने खुद भी कहा था कि मैं करता हूँ। तो वो जो अंदर से एक इनकरेज थी ना, जो खुद उन्होंने बोला था कि मैं बॉलिंग करता हूँ, तो वो जो मोटिवेशन है, ऊपर से प्लस पॉइंट ये रहा कि आसिफ भाई ने हमें आउट करके दिए और जिसकी वजह से हम मैच में आए। और जैसे शादाब भाई हैं, शादाब भाई एज ए कप्तान मेरे ख्याल से पूरी टीम उनके वो जेल की हुई थी, उन्होंने बस एक ही फोकस था कि हमने जीतना है। और बिल्कुल सही है, शादाब जो है जिस तरह टीम को लेके चले, काफी ज्यादा अग्रेसिव नजर, ना सिर्फ बॉलिंग में बल्कि खुद बैटिंग भी बड़ी अच्छी कर रहे हैं। वकास, जिस तरह के लास्ट सीजन में आप जो कराची किंग के साथ थे, और क्या लगता है रात को आपने बदला तो नहीं लिया कराची किंग से? अभी तक एक मैच भी नहीं जीत पाई कराची। एज ए प्रोफेशनल आपने खेलना है, जिस टीम में भी आप सिलेक्ट होते हो, तो जिस टीम से भी आप जिससे फ्रेंचाइज से भी खेलते हो, तो आपने अपना 100% देना है। और बस मेरा भी यही था कि मैंने अपना 100% देना है और जिसमें मुझे कामयाबी मिली। जबरदस्त। अच्छा वकास, ओवरऑल अगर मैच की हम बात करें तो कल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मतलब एक टाइम पे ऐसे लग रहा था जैसे कराची जो ये मैच लूज कर जाएगा। जब पांच खिलाड़ी आउट हुए तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर मुश्किल है कि ये इतना बड़ा टोटल चेस करना है, वो नहीं होगा। तो मुझे आप वकास ये बताएं कि जिस तरह की कराची का वेन्यू है, वहाँ की कंडीशंस में और यहाँ कजाफी स्टेडियम लाहौर की जो कंडीशंस हैं, क्या डिफरेंस पाया अभी तक आपने? कराची में जो भी लास्ट में हम लोग जो मैच में लास्ट 3 मैच खेला था, उसमें जो विकेट्स मिल रही थी हमें, उसमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल रही थी एज ए बॉलर। जैसे मैं अपनी बात करूंगा, मैं स्लो वन करता हूं या मैं स्लो बाउंसर करता हूं, तो मुझे थोड़ा सा वहां पे ग्रिप मिल रहा था, तो जिसकी वजह से काफी हेल्पफुल हो रही थी मेरे लिए, क्योंकि वहां पे हिट मारना फास्ट बॉलर का बहुत मुश्किल था। और यहाँ पे जैसे हम पंजाब में आए, जैसे यहाँ पे मैचेस हो रहे हैं लाहौर में, तो यहाँ पे थोड़ा ड्यू फैक्टर है, जिसकी वजह से ना बॉल स्किट हो रहा है। और जो लेंथ बॉल है ना, उसको हिट मारना इतना आसान नहीं है अगर आप लेंथ बॉल बेल साइड पे करते हो और उसी में वेरिएशन करते हो। यहाँ पे वेरिएशन, वैसे बॉल रुक रहा है लेकिन वैसे रुक नहीं रहा, थोड़ा सा अगर आप 19-20 होता है तो वो आपको बाउंड्री के बाहर ही मिलता है। तो यहाँ पे सिर्फ जो मेरा अपना फोकस है कि मैं विकेट टू विकेट बॉल करूं और उसमें वेरिएशन करूं। और जैसे कल मैंने किया भी, लास्ट ओवर में मैंने एंड पे वेरिएशन ही की है और 1-2 बॉल जो मैंने बिल्कुल विकेट्स को हिट किए हैं, उसी में कामयाबी मिली है। बिल्कुल सही है। इस तरह के अब इस्लामाबाद पॉइंट्स टेबल नंबर 3 पर मौजूद है और काफी ज्यादा जो है अब चांसेस बल्कि बन चुके हैं कि इस्लामाबाद प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकेगा। कितने सेटिस्फाई हैं बतौर टीम? और जिस तरह हम देखते हैं आपकी सोशल एक्टिविटीज भी काफी चलती रहती हैं, और खासतौर पर जो फास्ट बॉलिंग का आपका जो एक डिपार्टमेंट है, वसीम जूनियर, फ़हीम अशरफ, हसन अली, आप हैं, काफी ज्यादा अग्रेसिव नजर आते हैं। तो अब कुछ रिलैक्स हो गए हैं या फिर अभी कोई दबाव प्रेशर है? नहीं, पहले भी टू बी ऑनेस्ट पहले पूरा भी टूर्नामेंट का नहीं सोचा। मैच टू मैच खेलते हैं, मैच टू मैच कैरी करते हैं और मैच टू मैच अपनी ऑपोजिशन को देख के हम प्लान बनाते हैं। इसमें मैं बात करूंगा अजहर भाई की। अजहर भाई काफी हेल्पफुल है हमारे लिए और उनके साथ काम करने में काफी मजा आता है। इवन के जब मैं पाकिस्तान खेला था उस टाइम भी वो बॉलिंग कोच थे पाकिस्तान टीम के। तो एक जो बिलीव है और एक जो एक दूसरे पे ट्रस्ट है ना, तो वो बहुत ज्यादा हम एक दूसरे काम पे। फहीम मेरे पास आता है या मैं हसन के पास जाता हूँ या वसीम के पास हम जाते हैं, तो हम बस यही करते हैं कि बस जिसके पास बॉल है ना उसी ने करना है, एक दूसरे पे नहीं डालना कि जो बंदे के पास गेंद है वो फिनिश करे। परफॉर्मेंस उसको इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। और हमेशा साजिद मैं आपको एक बात बताऊं, हमेशा वही टीमें जीतती हैं जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे, हर लड़के की ख्वाहिश होती है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इनका जो आपस में कॉम्बिनेशन है वो बड़ा जबरदस्त है और सालों से चल रहा है। और लेकिन यहाँ पर सबसे जबरदस्त जो चीज देखी जाती है, वो जितने भी, चाहे वो सीनियर खेल रहे हैं चाहे जूनियर खेल रहे हैं, उनमें कोई इतना फर्क फील नहीं किया जाता।
मतलब लाइक शादाब की कप्तानी को हम दाद दे सकते हैं। देखिए शादाब खान, पूरे प्लेयर जितने भी ओवरऑल इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर थे, आपने देखा होगा कि सारी एक टीम वर्क इतना जबरदस्त है उनका कि एक होके खेलते हैं। भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड से जीतना इट्स नॉट अ जॉब इस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ। अच्छा, लेकिन प्लस पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट अभी हम कह सकते हैं कि एलेक्स हेल्स जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड से लेफ्ट हो चुके हुए हैं और काफी बड़ा धक्का हो सकता है ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। जिस तरह उन्होंने, भाई आपको लगता है कि ज़ाहिर है स्टार्टर आपको अच्छा मिलता है और फिर आपके जो है लास्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन अच्छा खेलते हैं। इससे कबल पॉल स्टर्लिंग भी छोड़ चुके हैं। साजिद, ये बहुत बड़ा एक झटका तो नो डाउट है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास डेफिनेटली उनका कॉन्फिडेंस हाई है। वो माशाल्लाह मैच जीत रहे हैं, सारे लड़के मेहनत कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल तो डेफिनेटली बहुत इनका हाई है। लेकिन यहां पर एलेक्स हेल जिस तरह की बैटिंग कर रहे थे पहले पावर प्ले के 5 या 6 ओवर्स में, वो मतलब 60-70 10 की एवरेज से 12 रन की एवरेज से स्कोर देते थे। तो जो 14 ओवर्स होते थे, बाकी जो आने वाले बैट्समैन होते थे उन पर प्रेशर कम होता था। उनको पता होता था कि हमें एक अच्छा टारगेट में मिला है, हमने इसको लेके चलना है, हमने इसको कंटिन्यू करना है। तो नो डाउट कि ये सेटबैक है। लेट्स सी, इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास बेंच पर बहुत अच्छे ऑप्शंस बैठे हैं, दे डेफिनेटली विल यूटिलाइज देम। मौजूद है, वो ज़ाहिर है किस तरह यूज करते हैं। वकास से आपकी तरफ एक दफा फिर से आता हूं। जिस तरह हम बात करें बॉलिंग शोबे के हवाले से, तो आपने देखा यंगस्टर बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, और इस सीजन में भी डिफरेंट टीम के साथ जो है न्यूकमर जो फास्ट बॉलर खासतौर पर खेल रहे हैं, कितना पोटेंशियल दिखाई दे रहा है? क्या लगता है कि पाकिस्तान सुपर लीग कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है खासतौर पे नौजवानों के लिए जो अपने आप को जो है मनवाना चाहते हैं, और उनका फ्यूचर के हवाले से कितना जो है ब्राइट यहां से कैरियर स्टार्ट हो सकता है? जी बिल्कुल, माशाल्लाह अभी जो हमारे फास्ट बॉलर आ रहे हैं, जो इमर्जिंग है, काफी पोटेंशियल है उसमें उन्होंने। अभी जो मैच खेला है, ईशान खेला है, माशाल्लाह काफी अच्छी पेस के और अच्छी कॉन्फिडेंस से बॉल कर रहा था। और ये बिल्कुल सही बात है, एचबीएल में जो फेम मिलता है, एचबीएल पीएसएल में जो फेम मिलता है, तो वो जब एक यंगस्टर को वहां से बूस्ट मिलेगा और वो वहां पे परफॉर्म करेगा और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करेगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और कहीं होगा। और जो बाकी यंगस्टर हैं दूसरे, वो उनको देख के वो खेलेंगे और मेहनत करेंगे, और वो भी चाहेंगे कि हम यहाँ पे खेले, परफॉर्म करें और अपने मुल्क के लिए और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें। और ये बड़ा अच्छा है एक प्लेटफॉर्म पीएसएल, जहां पे यंगस्टर के लिए स्पेशली मैं कहूंगा। देखिए, पहले साजिद विकास की बात ठीक है, नो डाउट के बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, और शॉर्ट फॉर्मेट इतनी तेज क्रिकेट हो गई है। इतनी तेज क्रिकेट में आपने देखे बॉलर्स के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है परफॉर्म करना, और बैट्समैनों के लिए तो आते ही जैसे पहले स्लो क्रिकेट होती थी, पहले आप 4-5 ओवर 6 ओवर जो आपने सेट होना है, क्रीज पे टाइम गुजारना है, उसके बाद जब आपको बॉल नजर आना शुरू होता है उसके बाद आप शॉट्स खेलते थे। लेकिन 20 ओवर की क्रिकेट है, हमारे पास इतना जबरदस्त टैलेंट आया है, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे वो बैटिंग हो। लेकिन सबसे जो जबरदस्त चीज है ये है कि दिस इज द इजी वे कि आप बड़ी आसानी के साथ पाकिस्तान खेल सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज है कि जो बच्चा टैलेंटेड होगा, टैलेंट नजर आ जाएगा। और जो कहने का मतलब इतना बड़ा ब्रांड है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ये एक इवेंट है, इसमें शक नहीं है। और हमें देखें बहुत सारी हमारी इजाद भी है इसमें से। अब देखें शादाब खान है, हसन अली, फिर फखर जमान, मतलब देखें टीम इस वक्त हमारी स्टैंड कर रही है। जो पीएसएल की वजह से इतनी जबरदस्त जो है ना, ऑलरेडी वो हमारे सामने इतना टैलेंट निकल के बाहर आया है। डेफिनेटली जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग का सीजन चल रहा है, और अगर हम नाजरीन की तरफ एक तो बड़ा पॉइंट्स टेबल के ऊपर अगर नाजर दौड़ाए तो इस वक्त मुल्तान सुल्तान नंबर 1 पर बूथ है, और लाहौर कलंदर नंबर 2 पे है, और इसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम है। आज के मैच के वाले से अगर नाजरीन बात करें तो क्वेटा और जो है पेशावर जल्मी की टीमें आज अपना मुकाबला खेलेंगी, जिसमें दोनों टीम का जो है वो इस सीजन में और क्वालिफायर में जो है प्ले ऑफ राउंड में क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली जिस तरह करोड़ के वाले से बात कर रहे हैं, तो आज के लिए बिग न्यूज ये है, शायकीन क्रिकेट के लिए जो है 100% जो है 100% शायकीन क्रिकेट का आज से दाखिला स्टार्ट हो जाएगा। शायकीन क्रिकेट के वाले से हम बात कर रहे हैं तो वकास, क्राउड ज़ाहिर है बड़ा एक मैटर करता है। जिस तरह फील्ड में खेल रहे होते हैं खिलाड़ी और उनके साथ जो है फैंस और जो है क्राउड वो ग्राउंड में मौजूद होता है, कितना जो है अच्छा लगता है कि जब एक बड़ी तादाद में लोग आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, और फिर उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस क्या कहेंगे शायकीन क्रिकेट के वाले से, खासतौर पर लाहौर में जिस तरह के हमें जो माहौल मिल रहा है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे आप जानते हैं कि कोविड की वजह से पिछले 1-2 साल में क्राउड जैसे अलाउ नहीं था, तो हमें भी ऐसा ही लग रहा था जैसे कि मतलब हम कोई डोमेस्टिक का मैच खेल रहे हैं। बिल्कुल खाली स्टेडियम होता था तो वो मजा नहीं आता था। क्राउड आता है, मतलब आपको हौसला अफजाई मिलती है, आप आउट करते हो तो आपको क्लैप मिलती है, अगर आप चौके छिक्के मारते तो आपको हौसला अफजाई करते हैं सारे, तो वो मजा आता है। वो एक जो खूबसूरती ना क्रिकेट की,
कि वो आपको जोश आता है और उसके बाद आप अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करते हो, आप परफॉर्म करते हो और आपको बूस्ट मिलता है। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा इकदाम है कि 100% अभी आपसे पता चला कि 100% हो गया, तो ये बिल्कुल आज से जो है जी आज से उन्होंने 100% कर दिया है। लेकिन वकास मुझे आप ये बताएं कि माशाल्लाह आप भी पीएसएल में मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं, तो आप स्पेशली जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और हमारी दुआ है कि आप आने वाले जो मैचेस हैं उसमें भी अपनी इस परफॉर्मेंस को इसी तरह अपनी फॉर्म को बरकरार रखें। हमेशा आपने 20 ओवर की क्रिकेट में बड़ी उम्दा बॉलिंग की है, लेकिन यहाँ पे जो आपके स्पेशली कोचेज हैं, अजहर भाई हैं या सईद अजमल है, तो आप मुझे ये बताएं कि उनका जो स्पेशली आपको जो एक कैंप लगा होता है, तो कैंप में कुछ स्पेशली वो आपके लिए कोई टाइम निकालते हैं अजहर भाई, सईद अजमल, स्पेशली फास्ट बॉलर्स के लिए, या एक्स्ट्रा 1-2 घंटे प्रैक्टिस वगैरह कुछ इस तरह का सीन चलता है? देखें, जैसे नेट सेशन होता है तो पूरा एक प्लान होता है कि ये बैट्समैन नेट में जाएंगे, ये बैट्समैन 2 नेट्स हैं तो ये 2 इधर होंगे, 2 इधर, ये फास्ट बॉलर खेलेंगे, स्पिनर खेलेंगे, तो बिल्कुल ऐसे ही प्लान होता है। वो जब नेट फिनिश होता है, सारा कुछ होता है, तो अजहर भाई और सईद भाई हम टारगेट बॉलिंग करते हैं। जैसे अगर लेट्स सी के मैं कहता हूँ कि मुझे यॉर्कर नहीं मारना आ रहा अभी अजहर भाई, या मुझे स्लो बाउंसर नहीं करना आ रहा, तो वो फिर गाइड करते हैं उस हिसाब से, फिर हम 1, 2, 3, 4 ओवर पे उस पे वर्क करते हैं। तो ये सारा सिलसिला साथ सईद भाई और अजहर भाई, मैं आपको पहले ही बोला है, जैसे अजहर भाई हैं बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बड़े भाइयों की तरह है, मतलब वो बिल्कुल इतने प्यार से और अच्छे तरीके से समझाते हैं, और उन्हें पता है कि मैंने इस लड़के से किस तरह काम लेना है, मैंने हसन से किस तरह काम लेना है, उन्होंने मुझसे किस तरह काम लेना है। तो ये उनका बड़ा प्लस पॉइंट है। हर एक के पास जाते हैं, हर एक से बात करते हैं, और 1-to-1 मीटिंग्स भी होती हैं, और जैसे जिस चीज में प्रॉब्लम आ रही होती है वो उनको गाइड भी करते हैं। तो ये बड़ा कॉन्फिडेंस देना, देखिए कोचेस का कॉन्फिडेंस देना। और फिर स्पेशली अगर मैं सईद की बात करूं तो सईद और अजहर भाई इस तरह का एनवायरनमेंट वो क्रिएट करते हैं, क्योंकि जब तक आप एनवायरनमेंट बड़ा मैटर करता है, और क्योंकि जब तक आपको फ्रेंडली माहौल नहीं मिलेगा, आप अपने उसको एंजॉय नहीं करेंगे, तब तक आप परफॉर्म करना मुश्किल होता है। तो ये एनवायरनमेंट बड़ा मैटर करती है। और जाहिर है ये पाकिस्तान में इस तरह जो कोचिंग के कैंपिंग के हवाले से बात करें तो वकास, जिस तरह आपका करियर भी माशाल्लाह से मतलब थ्रू आउट चलता आ रहा है, डोमेस्टिक में भी और दीगर लीग्स में आप परफॉर्म करते हैं। अगर आपकी बॉलिंग के हवाले से बात की जाए, जिस तरह आप बॉल करते हैं माशाल्लाह से, बड़ा जबरदस्त स्पेल भी होते हैं आपके, तो क्या लगता है किस बॉलर को जो है बॉल करते हुए खासी जो है दिक्कत होती है, मुश्किल बैट्समैन को सॉरी कि वो जो है कि लगता है कि यार इसको जो है इसे वाइड किया जाए? सॉरी आपकी आवाज कट गई थी बीच में। अच्छा, मैं इस हवाले से बात कर रहा हूं कि बॉलिंग आपने हर बैट्समैन को जो है खासतौर पे पीएसएल के हवाले से बात कर लेते हैं, कौन से ऐसा प्लेयर है, खिलाड़ी है जिसको बॉलिंग करते मुश्किलात आती हैं कि यार इससे जो है ओवर निकालने के लिए, हम समझ लीजिए बॉल्स डॉट करने के लिए जो है वो बहुत मेहनत करनी पड़ती है? टू बी ऑनेस्ट, मैं जैसे बताऊं, मैं सामने प्लेयर नहीं देखता, मैं सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पे रहता हूं कि मैंने अच्छी एरिया पे बॉल हिट करनी है और अपनी वेरिएशन से बॉल करनी है, ख्वाब वो जो भी मर्जी बैट्समैन हो, तो बस इसी पे फोकस। जब आप बॉल और अपने एरिया को अच्छी जगह पे हिट करते हो तो मेरा नहीं ख्याल आपके सामने जो मर्जी वर्ल्ड क्लास बैट्समैन भी हो तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक अच्छी जगह पे बॉल गिरना, अच्छी जगह पे बॉल गिरना, ख्वाब जो भी मर्जी बैट्समैन हो वहां पे हिट मारना मुश्किल होता है। तो लेंथ इज द की, आई थिंक लेंथ पे बॉल करना और वेरिएशन के साथ T20 में स्पेशली करना, यही एक सक्सेस का जरिया है मेरे ख्याल से। और फिर सबसे जबरदस्त चीज ये होती है कि क्रेडिट कप्तान को जाते हैं। देखें, जब आप इत्मीनान देते हैं किसी बॉलर को, और इस तरह के मौके पर जिस तरह रात को वकास ने बॉलिंग की है, मतलब आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, ओवरऑल माजी में भी हमने देखा है बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा करते रहे वकास, लेकिन जिस तरह कल के मैच में एक बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है, अगर एज ए क्रिकेटर में बात करूं, बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है जो आपको अपने अंदर भी पैदा करना होता है, और आपको कप्तान ने भी देना होता है, और आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं उन्होंने भी कॉन्फिडेंस देना होता है कि अगर ये चीजें आपके अंदर होंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जब कोई बैट्समैन सामने खेल रहा है तो आप बॉलिंग अपने बॉल हाथ में पकड़ो तो भाई मैं ही अच्छा हूं, बिल्कुल ऐसे ही, मतलब मैं ही बेस्ट अपने परफॉर्मेंस, मतलब ये जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये होगा तो डेफिनेटली आप वहां पे परफॉर्म करेंगे। और बिल्कुल जी, जाहिर है कि कॉन्फिडेंस जो है खासतौर पे जो औसान कहते हैं ना, वो खता नहीं होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग के जिस तरह के मुकाबले चल रहे हैं, खासतौर पर रात में जो है लास्ट बॉल पे जो मुकाबले का जो है वो जो है रिजल्ट सामने आया, तो ये काफी ज्यादा मुश्किल था। शायकीन क्रिकेट की जो दिलों की धड़कनें थी बड़ी तेज हुई थी। तो वकास, एक दफा फिर से जिस तरह के आप कैरियर के हवाले से भी कुछ बात कर लेते हैं, आपने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट भी मैच भी खेला हुआ है, और अब आगे फ्यूचर के हवाले से क्या देख रहे हैं, क्या प्लान किया हुआ है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या हिकमत अमली है?
एज ए प्रोफेशनल जो भी आप टूर्नामेंट खेल रहे होते हो उसमें आपको ये फोकस होता है कि आप सबसे पहले आप अपनी टीम को जितवाओ, फिर आप अपना देखते हो कि आप इस टूर्नामेंट में अगर बॉलर हो तो बेस्ट बॉलर होने की कोशिश करो, अगर बैट्समैन हो तो बेस्ट बैट्समैन बनो। तो मेरा भी बस यही प्लान है कि अगर मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेल रहा हूँ और मेरा फोकस बस यही है कि मैं अपनी टीम को जितवाऊं और ज्यादा से ज्यादा आउट करूं और बेस्ट बॉलर बनने की कोशिश करूं। और उसमें क्या है कि उसमें जब आप ये चीजें सारी करते हो तो ऑब्वियसली जब फिर आपका एक नाम आता है तो फिर आप मेरा भी वही है कि अपने मुल्क को दोबारा कम बैक करूं T20 में और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करूं। तो मेरा फोकस भी बस यही है कि जहां पे खेलूं बस उसी जिस जो इवेंट खेल रहा हूं मैं उसी में परफॉर्म करूं, ना आगे की सोचूं ना पीछे की सोचूं। मैं जिस हाल में खेल रहा हूं अगर मैं उसको बेहतर करूंगा तो मेरे लिए चीजें आसान हो फ्यूचर जाएगी। भी बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात होती है कि अपने परफॉर्मेंस के जरिए जो है अपना कैरियर उसको बेहतर किया जाए। लेकिन देखें, सबसे मेन चीज यही है कि आप जब तक आप कंसंट्रेट करेंगे अपनी परफॉर्मेंस पे, चाहे कोई भी हो, आपको क्रिकेट मिलनी चाहिए। एज ए क्रिकेटर को क्या चाहिए, चाहे वो क्लब क्रिकेट से लेकर आप पाकिस्तान लेवल तक खेलते हैं या आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, वट जो भी आप खेलते हैं, देखें आपने सबसे ज्यादा अपने पे फोकस करना है। और जितना भी कैरियर होता है बंदे का, चाहे 18 साल 20 साल 22 साल जितना भी कैरियर होता है, ये सारा लर्निंग प्रोसेस होता है कि इस पूरे सीजन में आप हमेशा सीखते रहते हैं। और स्पेशली PSL की अगर मैं बात करूं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, दुनियाई क्रिकेट से जो बड़े नाम है वो PSL खेलते हैं। और हमारे जो यंगस्टर्स हैं, मैं पहले भी कई मरतबा ये बात कर चुका हूं कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो कभी उनका एक ड्रीम होता था कि यार हम इनको टीवी पर देखें, या टीवी पे देखा करते थे ऑब्वियसली, लेकिन अब उनका ड्रीम है आप उनके साथ देखें, जब आप ड्रेसिंग रूम शेयर हो जाता है, जब आप उनके साथ एक ही टीम में खेल रहे हैं तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि उन बच्चों का कॉन्फिडेंस उनको कितना फायदा पहुंच रहा होगा, वो कितना कुछ सीख रहे होंगे। सो जितना भी कैरियर, इट्स ऑल अबाउट आप कहने की प्रोसेसिंग, जितना भी मैं वो सीखने में डे बाय डे आप आगे चलते हैं और चीजों को कैरी करते हैं। वकास, जिस तरह 24 साल बाद जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान में आ रही है और क्रिकेट पाकिस्तान में पूरी तरह बहाल भी हो चुकी है, मैदान आबाद हो चुके हैं, कितना खुश आइंद है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? और खासतौर पर जो पाकिस्तान की यंग टीम इस वक्त जो है अनाउंस की हुई है ऑस्ट्रेलिया के टूर के हवाले से, किस हद तक जो है पूरी उम्मीद है पाकिस्तान क्रिकेट को देख के, और ऑस्ट्रेलिया के टूर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, माशाल्लाह, बड़ा अच्छी न्यूज है ये कि पाकिस्तान में क्रिकेट आ रही है इतनी देर के बाद, और बड़े एक अच्छी टीम आ रही है और बड़ी स्ट्रांग टीम आ रही है ऑस्ट्रेलिया की। तो जैसी हमारी टीम है माशाल्लाह, पूरा उम्मीद है कि टफ टाइम देंगे और हम इंशाल्लाह ये सीरीज जीतेंगे इंशाल्लाह। सही हो गया जी, बिल्कुल। ये बेस्ट विशेज हैं। जाहिर है कि जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अभी तक परफॉर्मेंस रही है, लास्ट हमने T20 वर्ल्ड कप देखे, उसके बाद बांग्लादेश की सीरीज में भी पाकिस्तान ने जो उम्दा परफॉर्मेंस दी है, डेफिनेटली एक बड़ा अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेटर्स के लिए और पाकिस्तान की टीम के हवाले से। तो शनो भाई, जिस तरह हम बात करें आज के मैच के हवाले से, कुछ बात कर लेते हैं। क्या लगता है आपको कि आज कजाफी स्टेडियम में जिस तरह क्राउड भी फुल होगा और उसके बाद कोयटा और यार पहले आप मुझे ये बताओ, बार बार वो क्राउड की तरफ क्यों जा रहे हो, क्यों देखने जा रहे हो मैच? क्योंकि शायकीन बड़े बेताब होते हैं कि यार शायकीन तो डेफिनेटली देखें, एक्साइटमेंट लेवल है। विकास तो उधर कराची में खेल भी रहे थे डेफिनेटली, लेकिन वहां पे मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि कराची में हमने देखा, अगर शायकीन की आप बात करते तो हमें वो क्राउड नजर नहीं आया जो नॉर्मली हमें नजर आना चाहिए। अब जिस तरह अगर उसका कंपैरिजन करें हम लाहौर के साथ, तो लाहौर में हमने देखा है कि डे 1 से 10 तारीख से मैचेस शुरू हैं और ऑलमोस्ट 60-70% जो है वो लोग आ रहे थे। आज का मैच है क्वेटा और पेशावर के दरमियान, तो दोनों को देखें बड़ी तगड़ी साइड है। क्वेटा को देखें, मतलब उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई है। पेशावर को देखें तो वो मैच जीत के आ रही है, पीछे से उनका भी कॉम्बिनेशन है। ये बताएं देखिए यहाँ पे कौन से रोल करदार कौन सा प्लेयर? मैं क्वेटा की तरफ से जैसन रॉय और उमर अकमल और इफ्तिखार। देखिए क्वेटा का मुझे जो थोड़ा सा वीक जो नजर आता है ना, वो जो उनका बॉलिंग का शोबा है ना, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन जो उनका बॉलिंग का शोबा है वो बनिस्बत पेशावर के वो थोड़ा सा वीक है। और अगर पेशावर की हम बात करें तो जज़ई पिछले मैचेस में उन्होंने परफॉर्म इतना नहीं किया, लेकिन पिछले मैच में उनका बल्ला चला है, उन्होंने रन्स किए, तो मेरा ख्याल है कि जज़ई डेंजर साबित हो सकते हैं। और यहाँ पे कामरान अकमल चूंकि पिछला मैच नहीं खेले थे, तो देखना यह है कि आज, और फिर जो यासर जो लड़का था जो 49 किए थे लास्ट मैच में, मैन ऑफ द मैच हुए थे, अच्छा उसकी बैटिंग बड़ी इंप्रेसिव थी, वो बड़ा जबरदस्त खेला है। और उसके साथ साथ वहाब रियाज डे बाय डे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। मुकाबला जो है वो हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन क्वेटा
ज्यादा रिलाई करेगा बैटिंग के ऊपर, और ये जो अपनी पिशावर है ये डेफिनेटली ये बॉलिंग के ऊपर ज्यादा रिलाई करेगा। चले लास्टली एक दफा फिर से वकास आपकी तरफ आते हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से जो अभी तक की ओवरऑल कारकर्दगी रही है, फाइनली क्या पैगाम, क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या देख रहे हैं कि सीजन 7 की ट्रॉफी आपकी टीम उठा पाएगी या नहीं? जी इंशाल्लाह फोकस तो बिल्कुल डे 1 से हमारा ट्रॉफी पे ही है और इंशाल्लाह हम ये ट्रॉफी जीतेंगे भी। और जैसे सारे लड़के, मैंने आपको पहले ही बताया, सारे लड़के जेल हैं और स्पेशली इसमें क्रेडिट दूंगा मैं मैनेजमेंट को, रेहान भाई को, हसन भाई को, जिन्होंने एक दूसरे के साथ बिल्कुल जल रखा हुआ है। बिल्कुल फैमिली जैसा माहौल है। जैसे भी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं होटलों में, सिर्फ अपने फ्लोर पे रह सकते हैं, तो इस सिचुएशन में भी एक दूसरे को साथ जल रखना बड़ी बात है। सारे लड़के एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और खाने के टेबलों पे बातचीत होती है। तो बस एक ही फोकस है कि हमने ये ट्रॉफी जीतनी है और दूसरी कोई राय नहीं है। तो फोकस जब एक जगह थोड़ा सा टफ होता है कि जिस तरह आपने कहा ना, होटलों में जाहिर है कि जिस तरह कराची में भी जाहिर है वो बायोस के माहौल में थे और अभी भी है, एक दूरी भी होती है, लेकिन जाहिर है कि जो आपकी टीम का फैमिली एनवायरनमेंट बना होता है, कितना टफ होता है इस तरह की सिचुएशन में जो है परफॉर्म करना? बिल्कुल एज ए प्रोफेशनल टफ होता है, लेकिन मेरे ख्याल से पिछले 2-2.5 साल से हम जिस तरह हो चुके हैं तो हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक में भी ऐसे ही था, सारा कुछ ऐसे ही था। तो थोड़ा सा इसके कोविड के साथ साथ इसे अडॉप्ट कर लिया है, क्योंकि चीजें ऐसी आगे आपको ऐसे ही मिलेंगी, आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक होगा। तो बस यही है फोकस, बात फिर वही है कि फोकस हमारा वहां पे ही है कि हम लोग बस ट्रॉफी जीतेंगे। वकास, आखिरी सवाल मेरा आपसे, मुझे ये बताएं सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे होता है जब आप बबल स्क्वायर में होते हैं क्रिकेट के बाद? क्रिकेट के बाद क्रिकेट के बाद सबसे पहले जब क्रिकेट फिनिश होती है तो सबसे पहले बंदा आगे अपनी फैमिली से बात करता है, अपने बच्चों से बात करता है। मेरे ख्याल से ज्यादा फोकस अपनी फैमिली से और ये बड़ी जबरदस्त चीज है। खैर ये माहौल ही इस तरह है। बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। वकास आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने जो है 7 न्यूज के लिए और हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जिस तरह कि आपने सुन रहे थे, फास्ट बॉलर हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के और उन्होंने लास्ट मैच में बड़ी मुजाहरा भी किया था और डेफिनेटली इस्लामाबाद यूनाइटेड इस वक्त जो है पॉइंट टेबल पे नंबर 3 पर मौजूद है। शहनवाज भाई, आज के मैच में टास्क कितना जो है वो रोल अदा कर सकता है? जिस दिन लाहौर का मैच था, मैंने उसी दिन आपको बताया था, उस दिन मैं प्रोग्राम में बैठा हूँ, मैं आपसे पहले बताया था कि सबसे ज्यादा जो मैटर करेगा वो टॉस करेगा, और वो लाहौर और कोयटा का मैच था। तो आज के मैच में भी देखिए, लाहौर की अगर हम बात करते हैं तो वो बॉलिंग उनकी स्ट्रेंथ नो डाउट बड़ी जबरदस्त है और उन्होंने वो प्रूव भी किया है मैचेस। तो आज के मैच में भी टॉस बड़ा मैटर करेगा। देखना यह है कि पेशावर ज़ल्मी डेफिनेटली अगर टॉस जीतेगी तो उनका प्लान यही होगा कि हम पहले फील्डिंग करें, और कोयटा का प्लान भी यही होगा कि हम पहले फील्डिंग कर लें। तो टॉस नो डाउट के आज के मैच में बहुत मैटर करेगा, क्योंकि ऑस की वजह से जब ऑस पड़ेगी तो डेफिनेटली सेकंड टाइम बॉलिंग करते हुए मुश्किल आएगी। आज के मैच से बात कर रही जाते जाते जो है कराची किंग के ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं। 7 मैचेस खेले, 7 में नाकामी का सामना करना पड़ा है, और क्या लगता है बाबर आजम को क्या हो गया और टीम क्यों नहीं उनकी एक मैच भी जीत नहीं पाई? और खासतौर पर मैं ये बताना भी चाहूंगा, लाहौर कलंदर जो है वो मुसलसल 6 मैचेस आ रही थी, उनका रिकॉर्ड था ये, लेकिन आप जो है कराची किंग जो है 7 मैचेस मुसलसल हार के इस रिकॉर्ड को भी अपने नाम कर चुके हैं। देखिए, कराची किंग्स की अगर मैं बात करूं तो कराची किंग्स की तरफ से जो हमें बड़े प्लेयर नजर आते हैं सिर्फ वो बाबर आजम और शर्जील खान है, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर में भी हमें इतनी मतलब बड़े नाम नजर नहीं आ रहे और अनफॉर्चुनेटली को परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और ये होता है, हार्ड लक हो जाती है, एज ए पार्ट ऑफ गेम, क्रिकेट है, हो जाता है ऐसा। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो कराची मतलब अपनी जितनी 100% उन्होंने देने की कोशिश की या दे सकते थे उन्होंने दी है। बाकी क्रिकेट इज बाय चांस गेम, उसमें जो उस मौके पे ऑन द स्पॉट जो अच्छा खेलेगा वो परफॉर्म करेगा और वो जीत जाएगा। फाइनली क्या लगता है कि जो इनका वीक पॉइंट क्या रहा है ओवरऑल? क्योंकि अब लगता है ऐसे कि कम बैक नहीं कर पाएगी कराची, क्योंकि 3 मैचेस हैं और 3 जीतने के बाद भी जो है 6 पॉइंट्स मिलेंगे, तो उस तरह ज़ाहिर इसका कोई चांसेस नहीं है। ओवरऑल अगर इस सीजन में देखा जाए, बाबर आजम ने पहली दफा कप्तानी की थी नाजरीन, और अनफॉर्चुनेट तौर पर किसी भी मैच में कराची किंग को फतह दिलवाने में कामयाब नहीं हो पाएगा, कि रात का मुकाबला बड़ा सख्त था, कांटेदार था, लग रहा था कराची जीत जाएगा, लेकिन लास्ट बॉल पे फिर वो पांचा पलटा और कराची नहीं जीत सका। वीक पॉइंट हम बात कर रहे हैं तो क्या लगता है कि मेजर मिस्टेक क्या हुई कराची किंग के लिए कि क्यों एक भी जो है मैच वो नहीं जीत पाई, इवन अपने होम ग्राउंड के ऊपर? देखिए साजिद, जो वीक पॉइंट डेफिनेटली किसी को नहीं कह सकते, लेकिन डेफिनेटली ये जरूर होता है कि जब आप खेल रहे होते हैं तो जो
अच्छा खेलता है वो जीत जाता है, लेकिन कराची का मैंने जो देखा वो बाबर आजम और शर्जील खान के बाद हमारी जो कराची किंग्स की जो बैटिंग लाइन है वो क्लैप्स कर जाती रही है सारे मैचेस में, नॉट ओनली इन वन मैच, सारे मैचेस में वो क्लैप्स करती रही है, जिसकी वजह से ना कराची बड़ा स्कोर कर पाया है और ना कराची बड़ा स्कोर चेस कर पाया। तो ये मुझे थोड़ा प्रॉब्लम लगा है कराची की मिडल ऑर्डर में। चले बिल्कुल जी, कराची किंग्स से फैन आपको भी बिल्कुल मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट का ये हिस्सा है, क्रिकेट का ये हिस्सा है, हार जीत जो है खेल में होती है। और जिस तरह कराची मैच में भी हमें दिखाई दिया वो जान मारती हुई दिखाई दी बिल्कुल। और अमाद वसीम में जिस तरह की बैटिंग की थी और लग ये रहा था कि कराची जीत जाएगा, लेकिन जो है वो जीत नहीं पाए। कोई बात नहीं, ये खेल का हिस्सा है, लेकिन आपने मायूस नहीं होना। अभी PSL सीजन 7 के मैचेस जारी हैं और 3 मैच कराची किंग्स से बाकी हैं, आपने उनके भी लाजमी तौर पर देखना। खासतौर पर एक बड़ा टाकरा जो है लाहौर और कराची का आने जा रहा है, उस हवाले से काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है लाहौरियों में, जो कि वेट कर रहे हैं इस मैच के हवाले से। और पुरजोश है कि लाहौर और कराची का मैदान जब सजेगा कजाफी स्टेडियम में, तो बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट जो है पहले से अपनी टिकट्स बुक करवा चुके हैं, वो इस मैच को ग्राउंड में जाके देखने के लिए हवाले से बेताब है। आज मैच के हवाले से अगर कहते हैं तो प्रेडिक्शन यही कह रही है कि आज का पलड़ा जो है वो कोयटा, अगर बैटिंग में जो जैसन राय और उमर अकमल जो है वो परफॉर्म करते तो कोयटा की जानब से ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। लेकिन मैच का रिजल्ट जिस तरह हमने रात देखा कि वो किसी वक्त भी पलट सकता है। T20 में कोई भी जो है बात हरफे आखिर नहीं होती। शर्मा जी, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, आज के इस ट्रांसमिशन से हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।